हमारे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज दूसरा दिन है। तो मैंने भी क्यों कहा कि महत्वपूर्ण है कि याद है कि दूसरा दिन है, क्योंकि एक भक्त अभी मैसेज किए, प्रभु जी आज का श्लोक नहीं भेजा जबकि मतलब उनको याद नहीं है कि ये श्लोक पूरा करा नहीं था कल। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना है। अब मैं बहुत ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ। एक भक्त के घर में आज गए, उन्होंने कहा कि प्रभु जी पढ़ने का समय नहीं मिलता। थोड़ा सा तो मुझे क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि वो कह रहे थे हम अब जब 6:30 के राउंड कीर्तन करने चले जाते हैं, 7:15 बजे तक आते हैं, उसके बाद अपना कुछ 10-5 मिनट पढ़ते हैं साथ हम लोग के साथ में वापस। हमने कहा आप डॉक्टरी किए हैं ना? कहा तो क्या स्टूडेंट्स ही आपस में मिल करके पढ़ा लेते थे? आप लोग किए ना, जो भी किए पढ़ाई, हम ही लोग स्टूडेंट लोग आपस में मिल करके पढ़ लेते थे कि टीचर भी चाहिए होता था? आप स्टूडेंट लोग मिलकर पढ़ लेते हैं कि टीचर पढ़ाता है? कि तो टीचर का कुछ अनुभव है ना, उसी सब्जेक्ट को कई बार पढ़ा है और लोगों से और टीचर से पढ़ा है, तब वो समझ में आना चाहिए ना। तब तो पढ़ाई के मतलब होता है। नहीं तो सब फिर स्टूडेंट्स फिर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी शिक्षा शैक्षिक संस्थान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विद्यालय में जाने की जरूरत ही क्या है जहाँ विद्या का घर हो। फिर उन्होंने स्वीकार भी किया। हमने कहा देखिए अगर आप केवल, मैं नहीं कह रहा हूँ स्वयं मत पढ़िए, केवल स्वयं पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, तो आप उस श्लोक से उतना ही देख पाएंगे जितना आपको भगवान उस समय देखने दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी हमारी चेतना उस समय होती है उतना ही आप उस श्लोक को देख पाओगे। हम फिर रिपीट कर रहे हैं बात कि हम सोच रहे हैं कि हम वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वो देख रहे हैं जो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जितना भक्ति किया है उसको उतनी बात समझ में आएगी। मैंने तो कहा नहीं कि मैं सब भागवत समझ लिया हूं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग अधिक है जो मैं शेयर करता हूं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। देखिए एक ही बात समझ में नहीं आती है। स्वयं पढ़ने से एक्सप्लेन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है, मैं पढ़कर आया हूं, लेकिन मैं भी अपने उत्थान के लिए इस श्लोक को अधिक समझ पाऊं आकर के समझाता हूं, क्योंकि मैं कहीं ज़्यादा समझ पाता हूं जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही पढ़ लेंगे, मैं भी अगर ऐसे पढ़ लूँगा तो वैसे नहीं पढ़ूंगा जैसे आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और मैं उनको भी समझा रहा था कि देखिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर दिन हर श्लोक से केवल एक बात समझने की जरूरत है। डू यू अग्री? और वो एक बात हमारे जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, हमको उत्साहित कर सकती है अगले दिन के लिए भक्ति करने के लिए। और यही प्रयोजन है। यहाँ हम कोई पंडित बनने के लिए नहीं आए। बन के मिल भी क्या जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हमें श्रील प्रभुपाद क्या प्रेरणा देने के लिए आज बोलेंगे वह हम सीख रहे हैं। क्या सबको बात क्लियर हो रही है? हो ही गई होगी अब तक तो। नामोच्चारण करने की प्रेरणा, भगवान की महिमा को समझ में आए, ये मुझे भूरी जन प्रभु ने समझाया था कि कैसे पढ़ना चाहिए। अगर तुम, वो तो ऐसे कहते हैं कि आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं और आपको एक बात पकड़ में आ गई, बस अब ग्रंथ बंद ही कर दीजिए, उस बात पे विचार कीजिए। क्योंकि वो एक बात जो प्रभुपाद जी की वो पूरा जीवन चेंज करती है। मैं अब आपको एक बात बताता हूं एक बात, आप क्या ये अनुभव करना चाहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है? यस। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल इसको सूत्र बता रहे हैं कि जैसे कोई कृष्ण का, हम हर जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो हर जीवात्मा भगवान के नाम का भी नित्य सेवक है, शाश्वत सेवक है। तो इस भाव को स्वीकार करके व्यक्ति भगवान का नाम निरपराधिक रूप से ले, एक बात, और दूसरा इस नाम को दूसरों को दे। यानी 2 प्रकार की सेवा, चैंट हरे कृष्णा ऑफेंसलेसली एंड डिस्ट्रीब्यूट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो अगर ऐसा व्यक्ति करता है देन ही इज एलिवेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट द होली नेम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। उसको ये समझावट दे दी जाती है, उसको मतलब किसी को भी। यहाँ व्याख्या नहीं हो रही कि व्यास आसन पे बैठ के ही आप ऐसा करेंगे, तो नहीं, कहीं पे भी खुद नाम जप करे और दूसरों को नाम जप करने के लिए प्रेरित करे, हेल्प करे, तो वह ऐसी, उसको भगवान ऐसी समझावट दे देते हैं, ऐसी दिव्य अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि वह अपने हृदय में ही समझ पाता है कि भगवान का नाम भगवान है। मैं किसी को नाम नहीं दे रहा हूं, मैं उसे भगवान दे रहा हूं, ये उसको समझ में आ जाता है। डज दैट मेक सेंस? अगर यही बात समझ में आ गई तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? खुद जप करने में और दूसरों को सहायता करने में, जप करने के लिए। इज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? केवल जप नहीं करना है। अगर केवल जप कर रहे हैं तो 50% सेवा, दाल दिया चावल नहीं दिया।
समझ में आया? भोजन के बुलाते तो दाल भी देते, तो दे तो दिया भोजन के लिए, कहते नहीं चावल भी तो दो, आपके लिए राजमा चावल बनाया है, दाल रोटी बनाई है, ऐसे खाते हैं कि नहीं? तो भगवान की नाम की सेवा दो प्रकार की, एक नाम जप करना और दूसरों को नाम देने के में एटलीस्ट कुछ सहायता करना, कुछ सहायता करना। यही चीज भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वैष्णव कभी मरते नहीं, वह अपनी वाणी में नित्य विद्यमान रहते हैं, और जब तक वह जीवित रहते हैं वह भगवान के नाम का वितरण करने की सेवा करते हैं। अब देख रहे हैं, एक एक बात अगर पकड़ ले तो व्यक्ति का जीवन चेंज हो जाएगा। मेक सेंस? तो यह महत्वपूर्ण है कि हम कितना पढ़ लिए, वो कितना डाइजेस्ट कर लिए, वह महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि महसूस भी करते हो कि कितना आसान होता है पढ़ना, और इसीलिए इन प्रवचनों को प्रवचन कम पठन पाठन अधिक रखा गया है। डू यू अग्री विद दिस ऑल्सो? जितना है, अगर मान लीजिए 20 मिनट में समाप्त हो गया तो 20 मिनट में, और अगर 1 घंटा चल रहा है तो 1 घंटे में, जितना उसको पढ़ना आवश्यक है। तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आप रोज 1 घंटा भागवतों को दे ही देते हैं और गीता को भी दे देते हैं, और इसी वजह से लोग उत्साहित भी होना है। हमारा भी अनुभव है कि पहले कैसे पढ़ते थे, पढ़ा और इधर पढ़ रहे हैं पीछे वाला गायब, इधर पढ़ रहे हैं पीछे वाला गायब, ऐसे ही होता था। तो ये तो कुछ भगवान का आशीर्वाद है कि भगवान देखने दे रहे हैं कि श्लोक में क्या महत्वपूर्ण है। इज इट नॉट? मेरा सामर्थ्य तो नहीं है। इट इज नॉट IIT इंटेलिजेंस, बिकॉज IIT डज नॉट गिव यू इंटेलिजेंस फॉर भागवतम। Rather they preach you should not, if you want to do this philosophy course of IIT, you should believe that God does not exist. That's what they preach in IIT. IIT में फिलॉसफी का कोर्स है, बताते हैं कि यदि आपको एक कोर्स करना है तो आपको स्वीकार करना ही होगा कि भगवान नहीं है। काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, काफ़ी अच्छा ज्ञान है। मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो लेकिन 1 मत स्वीकार करना। एक बात समझो कि 1 मत स्वीकार करना, बाकी सारे नंबर गड़बड़ होगा कि नहीं। ये है IIT का सत्य। क्लास दे सकते हो लेकिन सिगरेट पी सकते हो, ये है टीचरों का सत्य। नोबडी क्वेश्चंस ऑल्सो, ये तो ओके है ना। एनीवेज, हम खाली बात कर रहे थे कि पढ़ने का उद्देश्य है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, दैट्स द होल पॉइंट। चलिए हम और अगर पढ़ के ही सारी बात समझ में आ जाती तो उद्धव जी को काहे भेजे ऋषियों को पढ़ाने के लिए। ये तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जब ऋषियों को भी टीचर चाहिए तो क्या अब हम ऋषियों से, अब यहाँ ऋषि कौन है? दाढ़ी दिखाओ अपनी, मेरी भी नहीं। समझ लीजिए कि जब ऋषियों को भी एक टीचर चाहिए तो हम बिना टीचर के पढ़ लेंगे अपने आप सब कुछ। तो यह नहीं कहा जा रहा है, देखिए अगेन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना ही नहीं चाहिए। सिस्टम तो यह है कि आप पढ़ें, फिर सुने और फिर पढ़ें, फिर देखो श्लोक कैसे पक्का हो जाता है। मुझे आश्चर्य, हम नाम नहीं रखेंगे क्योंकि भक्त वो काला टीका ला के नहीं आए, लेकिन उन भक्त को मैं हिंट दे रहा हूँ, माता जी को याद था कि मैंने 3.1 में ये कहा था कि आई एम मतलब कृष्ण। आई वॉज सो हैप्पी। कौन कहता है माता जी को बुद्धि नहीं है? आई वॉज जस्ट, मेरी आंखें एकदम गोल में, व्हाट। इनको आज 4थे अध्याय में ये याद है, जब मैंने स्पॉन्टेनियसली रेफर किया कि 3रे अध्याय के प्रथम श्लोक में मैंने बोला था कि सुखदेव गोस्वामी बोले थे कि आई एम मतलब ये कृष्ण। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति है इसलिए याद रहता है, नहीं तो लोगों को ये याद रहता है कि 30 साल पहले मुझे किसी ने हलवा नहीं खिलाया था, समथिंग लाइक दैट, समथिंग बात, यही बात याद आती है। दैट मीन्स डिवोटीज आर हियरिंग प्रॉपरली। भैया सुनो इस बात को, जो सुनते हैं वो 60% याद रहता है, जो पढ़ते हैं केवल 10%। तो भाई पढ़ ही लो, पढ़ भी लीजिए और सुन भी लीजिए, यहाँ कठिनाई क्या है? इसीलिए तो टेक्स्ट दिखाया जा रहा है कि पढ़िए। मैं जब ऐसे बोलता हूँ तो मैं कुछ डांट नहीं रहा होता हूँ, खाली मुझे लगता है कि अब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। ये बात है। राहुल राज प्रभु, आप गाड़ी चलाते हुए पढ़ तो सकते नहीं लेकिन सुन तो सकते हैं ना, सुन ही रहे हैं। और यही तो गीता में सुन रहे थे, कथयन तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इज नॉट ओनली स्टडिंग अलोन ना। और यही बात भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बोल रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। श्रीधर स्वामी कहते हैं ध्यामहे, अर्थात बहुवचन, हम सब लोग मिलकर के भगवान का ध्यान करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं श्लोक पर, ऐसा है नहीं है कि आप सब लोग अकेले अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं, पूरे परिवार को लेकर भागवत में आते हैं। तो बड़ा परिवार है यहाँ पे, माता पिता, बेटा जी, उनके बेटा जी, उनकी बेटी जी और पत्नी, सब 6 लोग तो एक ही परिवार के। और वहाँ गए, प्रभु जी कहाँ गए? वरुण प्रभु शायद ऑनलाइन सुन रहे हैं, दिख रहे हैं, इज हियर समवेयर देयर। दिस इज हाउ इट इज देयर। अकेले नमाज नहीं पढ़ी जाती हमारे यहाँ। केवल प्रभु, ये क्या हो गया आपको? आप वीडियो ऑन करके भागवत, दिस इज अमेजिंग, दिस इज टू मच। सी
माता जी भी स्टूडेंट बन रही हैं। देखिए कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं सब साथ में, और साथ में ही पढ़ने का मजा आता है। चलिए अब हम भागवत पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो वेद के स्रोत हैं, उनके द्वारा उनको बद्रिकाश्रम भेजा गया और वहाँ पे समाधि के द्वारा उन्हें हरि की उपासना करी। मेरे पीछे बोलिए, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्द योनिना, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना, बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना, बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना, बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना, बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना, एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना, बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना, बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। एवं इस प्रकार मतलब यह सोचते हुए कि उद्धव जी ही इस ज्ञान को धारण करने के योग्य है। त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोकों के गुरु के द्वारा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, संदिष्ट आदेश प्राप्त होकर के, सम्यक रूप से आदिष्ट होकर के, शब्द योनिना अर्थात जो वेद के सृष्टा हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बद्र आश्रमम आसाद्य, बद्रिक आश्रम में आकर, हरिम ईजे, ईज मतलब होता है पूजा करना, हरि की उपासना करी। कैसे करी? अगरबत्ती से? तो कहते नहीं, समाधि से। समाधि ना, वह भगवान के बारे में बोल रहे थे, भगवान के बारे में बोलते बोलते उनकी समाधि लग रही थी। याद आ रहा है जब वह विदुर जी के प्रश्न को सुने तो कहाँ पहुंच गए थे? समाधि में ही होते थे, तल लोका, भगवान के लोक में चले गए थे। ऐसी समाधि में स्थित थे, ऐसी समाधि में स्थित होकर के पूरा जीवन जब तक उस जगत में रहे, बस भगवान के बारे में बोलते ही रहे। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। कहाँ गया तात्पर्य? वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम है। एक बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? कोई भी गुरु अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो आपको चेक करना होगा कि क्या ये ज्ञान श्री कृष्ण से आ रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कल शाम की बात थी ना, कल मैंने कुछ गलत बोला और उपस्थित भक्तों में से, मतलब जूम के भक्तों में से एक भक्त ने तुरंत मुझे क्वेश्चन किया कि प्रभु ये तो ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, आप इसको क्लैरिफाई कि नॉट इन चैलेंजिंग मूड, एंड आई स्टूड करेक्टेड। हाँ, मैं गलत बोला, एंड आई एम हैप्पी कि लोग ध्यान से सुन तो रहे हैं ना। और दूसरा, मैं लोगों को ट्रेन कर पा रहा हूँ कि वह सोचने के सामर्थ्य को जागृत कर रहे हैं, अंधानुकरण नहीं कर रहे। क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर मैं अंधानुकरण करूँगा तो मैं दूसरों को भी अंधानुकरण कराऊंगा। डू यू अग्री? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ऐसा नहीं कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। भगवान इस बात को कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि अच्छा, एक और बात है, भगवान तीनों लोकों के गुरु क्यों हैं? कि विदुर देवाना दानवा, मनुष्य तो हो ही गए, देवता और दानव भी भगवान को नहीं जानते हैं, तो भगवान गुरु के रूप में समझा रहे हैं, देखो मैं भगवान हूं। अच्छा, आप भगवान? हाँ ठीक। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, मैं सभी महर्षियों का, बड़े बड़े भृगु महर्षियों का और देवताओं का भी आदि हूँ। तो भगवान ही बाप हैं, भगवान ही ट्यूशन मास्टर है, ऐसा समझ लीजिए। वो नहीं गुरु हैं, वो नहीं बताएंगे तो हम कैसे अपना हित जानेंगे? जगतपति हैं, वे हमारे हित अहित का उपदेश देते हैं और हमें बुद्धि देते हैं अपने पालन करने के लिए। इस प्रकार से भगवान सभी के गुरु हैं। गुरु का मतलब ही होता है हितोपदिष्टा। हितोपदिष्टा समझ में आ गया? हित का उपदेश देने वाले को गुरु कहते हैं, केवल उपदेश देने वाले को गुरु नहीं कहते। समझ में आया? होता है ना, गुरु जी कृपा कहाँ छुपी है? वोडका के बोतल में बड़ा अच्छा उपदेश दिया आपने। गुरु जी नहीं है, ये गुरु घंटाल है। ऐसे लोग, उनसे पूछो कि भाई भगवान कहाँ बोले वोडका की बोतल में कृपा होती है। सो एनी गुरु हैज टू फॉलो द ओरिजिनल गुरु। ही कैन नॉट से कि मैं शास्त्र में बंधा हुआ नहीं हूँ। आपको बंधा हुआ होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। शास्त्र में बंधे हुए नहीं हैं तो आप भगवान से बंधे हुए नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्र को अगर नहीं मान रहे हैं तो भगवान को ही नहीं मान रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, दिमाग में हमें घुसा लेना चाहिए इस बात को। शास्त्र का प्रमाण मानकर ही
कर्तव्य क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। ये बहुत हल्का लग रहा है बात, लेकिन ये हल्की बात बिल्कुल नहीं है। यहीं पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, उनके साथ उनके पार्षद बलदेव, क्या नाम उनका, बलभद्र भट्टाचार्य, वो आए और भगवान कहे अरे कृष्ण अवतरित हो गए हैं, कृष्ण अवतरित होकर के कालिया के फनों पर नाच रहे हैं। भगवान एक थप्पड़ मारे कहे तुमको पता नहीं कलयुग में कृष्ण अवतरित नहीं होते, मतलब लीला के रूप में, लीला अवतार के रूप में। कल तुमको मालूम चल जाएगा कि कौन नाच रहा था। तो मालूम चला अगले दिन कि एक मछुआरा था, वो लपट मशाल लेकर के ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसी को लोग मान लिए कि वह कालिया। तब बताइए जो भगवान के साथ में है उसको ऐसा भेद हो जा रहा है बुद्धि का, तो फिर अन्यों का तो क्या ही नहीं किया। ऐसे लोग भ्रमित हो जाते, सोचते हैं कि पान वाले से भगवान का मिलेंगे, वो राइट टर्न कर रहा है, जाके वो जो पान की दुकान है वहीं भगवान खड़े बंसी बजा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कृष्णा इज नॉट दैट चीप एंड वी डोंट वांट चीप गॉड्स। गॉड इज नॉट चीप। अगर भगवान सस्ते में मिलेंगे तो एक तरीके से जो भगवान ने स्वयं बताया है, तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना अनन्यः चेता सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात बहुत आसानी से अवेलेबल हूं, लेकिन अनन्य चेतना होनी चाहिए। ये तो हम प्रमाण से बोल रहे हैं ना, गीता के 8वें अध्याय से देख लीजिएगा। बट अगर कोई और प्रोसेस के अलावा कोई ले रहा है कि भगवान का स्मरण करने के अलावा कोई और कर रहा है, तो भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान गुरु है, किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्या मतलब है? भगवान का परम सत्य का साकार रूप अर्थात भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो जो भगवान स्वरूप है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, उनके नाम हैं, उनके तत्व हैं, वो वेदों के लिए भी समझना कठिन है। परम सत्य के रूप में भगवान को समझ पाने के लिए उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवत गीता है। इनकेस कोई कह रहा है कि भगवत गीता शिशु शास्त्र है, जरा एक क्वेश्चन बैठाइए, भगवान के साकार रूप को समझना सबसे कठिन है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसलिए उसको समझने के लिए भगवान के निजी उपदेश की जरूरत है, पॉइंट नंबर 2। और ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में भगवत गीता है, पॉइंट नंबर 3। मतलब भगवत गीता बच्चों के लिए नहीं है, ऑल्दो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल बच्चों के लिए नहीं है। कुछ बैठा रहे, कुछ आदर बुद्धि बढ़ रही ना भगवत गीता में। मैं समझा पाया क्या कहा गया इसमें? जो ज्ञान वेद के भी परे है वो क्या है? भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और वह भगवान के निजी उपदेश से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान ने अपने स्वरूप को जानते हैं। यही सुना था हमने, स्वयमेव आत्मानम आत्मानम स्वयमेव आत्मना आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। यही सुना था आज हमने सुबह भगवद गीता में। आप ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हो, तो भगवान के स्वरूप के बारे में केवल भगवान ही बता सकते हैं। तो भगवान गीता में बता रहे हैं, मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में आसक्त होकर मेरे योग का आश्रय लेकर जैसे तुम मुझे यथावत जान पाओगे वैसा तुम मुझसे सुनो। क्लियर हो गया? तो भगवान के बारे में अगर ठीक ठीक जानना है तो भगवान से सुनना पड़ेगा, या उससे सुनना पड़ेगा जो भगवान से सुना हो, जैसे कि अर्जुन। ठीक, परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान स्वयं कृपा न करें, और भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक कोई व्यक्ति उनको प्रसन्न नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति भगवान बनना चाहता है तो भगवान उससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। इस संबंध में गिरिराज महाराज एक कथा सुनाते हैं। वो प्रभुपाद के पास गए, और उससे पहले वो थोड़ा सा इम्पर्सनलिस्ट थे, मतलब महाराज नहीं थे तो दीक्षित भी नहीं थे। अपने बाथरूम में लिखा हुआ था उन्हें, यू आर गॉड। तो प्रभुपाद अद्भुत है, तो प्रभुपाद से पूछे कि क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, इस बात पर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप भगवान के सेवक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपकी सहायता करेंगे, लेकिन इफ़ यू वांट टू बिकम गॉड देन व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन। कितना अच्छा है ना। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतियोगिता को क्यों प्रोत्साहित करेंगे? अब तो भगवान है ना, आप भगवान बनेंगे तो दूसरा भगवान बन जाएगा ना, तो और कुछ दिक्कत हो जाएगा ना, उनके भक्त डिवाइड हो जाएंगे ना। फिर भगवान कभी कोई नहीं बन सकता,
कभी कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान कभी कोई नहीं बन सकता। भगवान हैं और वो हमेशा रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग इमोशन में ना बह जाएं। कोई भी बोल रहा है कि भगवान बना जा सकता है तो वो व्यर्थ की बात बोल रहा है। उसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। एटलीस्ट भगवत गीता भागवत में तो नहीं है, और कोई शास्त्र लिख करके प्रमाण दे दिया जाए तो कहा नहीं जा सकता। कभी कोई जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता है। ये कोरी बकवास है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझ ही नहीं। मैं बिल्कुल बल दे के बोल रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है कि लोग इतना सुनने के बाद भी भ्रमित ना हो ही सकते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। बस सब कुछ सिमट गया, खत्म हो गई हमारे आध्यात्मिक जीवन। मुझे लग रहा है इन सब बातों को मैं स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा ही, ताकि भक्त लोग कभी इस बात से एकदम दिमाग में घुस जाए। अब समझ में आता है प्रभुपाद और भगवान बार बार क्यों इस बात को बोल रहे हैं कि हम लोग उनके नित्य सेवक हैं। हम भगवान कभी नहीं बन सकते। देयर इज नो रूम फॉर इमोशंस ऑन दिस पॉइंट। वी आर नेवर गॉड। और ऐसा भी नहीं कि अभी सेवक हैं और बाद में भगवान बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल, दैट इज नॉट रियल डिवोशनल सर्विस। ठीक है, प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यक्ति कहता है हमारे गुरु भगवान है, क्योंकि जब मैं गुरु बनूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो ये मायावाद है। बल्कि यह भी सोचना कि मैं नंद महाराज हूं या मैं राधा रानी हूं। अब लखनऊ में कोई व्यक्ति थे, वो पुलिस इंस्पेक्टर, वटेवर, मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। तो तू राधा नहीं तो गधा है। समझ में आया? तेरे को पता नहीं राधा रानी है कौन, तुम राधा बन गए। और बाहर के लोग बोलते हैं कि ये बड़े डिवोटी ने एक नंबर के चालूबाज है, खराब आदमी है। आप लोग लग रहा है क्लास में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलना जरूरी है कि भगवान भी इसी भगवान की परंपरा में बोलते हैं, मूढ़ा अपरत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता इत्यादि। दे आर फुलिश पीपल। परमेश्वर को, यानी कि वो ऐसी इंटरेस्टिंग है, जब तुम बोल रहे हो कि तुम भगवान बन सकते हो, बेटा तुमको पता ही नहीं कि भगवान है कौन। उनके के अंश के यानी महाविष्णु के शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। उनको महाविष्णु को याद ही नहीं रहता। अच्छा, वो ब्रह्मांड खो गया। अगर उससे पूछा जाए, अरे भगवान वो ब्रह्मांड वो समा गया आपकी नींद में। अच्छा समा गया, अच्छा पता नहीं वो नींद में मैं कर गया। नींद में मैं जमाई ले लिया होगा तो ब्रह्मांड अंदर चला गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगली बार सृष्टि कर देंगे। ही इज सो इनडिफरेंट। आप लोगों को लगा ये मजाक से बोल रहा हूँ, मजाक से नहीं बोल रहा हूँ। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में चक्रवर्ती बात बताएंगे आगे कि भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं 1 सेकंड के लिए। अच्छा नहीं, फिर निकल लेते हैं वहां से, और इसी में पूरे ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है। He is so indifferent about all of these universes. भगवान शेषनाग ब्रह्मांड में उनके फनों पे ऐसे सरसों के दाने की तरह ब्रह्मांड टिके रहते हैं। उनको भान ही नहीं रहता कि कहाँ है। वो तो भगवान का यश गाने में लगे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, उसको तो पता ही नहीं कि भगवान कौन है। क्यों नहीं पता? क्योंकि भगवान की कृपा मिली ही नहीं। तो क्यों नहीं मिली? क्योंकि भगवान बनना चाहता है। और अगर सेवक बनेगा तब समझ में आया कि भगवान तो बहुत असीमित है भाई, भगवान तो हम कोई बन ही नहीं सकते। ठीक है, आगे। वैसे एक और दिक्कत है, भगवान बने तो मंदिर में लगातार खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ तो 1 घंटे और सो लेते हैं, और हर आदमी आएगा भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए, दिमाग पक जाएगा। ओके नेक्स्ट। खेल विनोद के लिए बोल रहा हूँ, बनाया नहीं जाएगा। और लोग कुछ भी आके आपको भोग लगा देंगे और आप बोल भी नहीं सकते कि यार ये इसमें नमक कम है। ये हम विनोद के लिए बोल रहे हैं, हम लोग भगवान है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। अब बताइए ये लाइन अद्भुत क्यों है? क्योंकि देखिए, जो उद्धव जी को बोले वो हमको नहीं पता है, लेकिन जो अर्जुन को बोले वो एक एक लाइन पता है। अग्रीड? काटिए इस बात को। मैं जब इस लाइन को पढ़ा तो मजा आ गया कि नहीं? हम लोग के मन में आ रहा है ना कि उद्धव जी को क्या बोले, तो कोई था नहीं। तो उद्धव जी को क्या डिटेल में बोले नहीं पता ना, क्या क्या श्लोक बोले नहीं पता है ना भागवत में, लेकिन भगवत गीता में एक एक श्लोक लिखा गया है। सेम नॉलेज। आप कहेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं, परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, इसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं बचेगा। अग्रीड? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः यज्ञात्व न भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 7वां अध्याय 7.2 आई थिंक 3 7.2। मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान से संबंधित ये चीज दे रहा हूं, इसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सो सेम निसंदेह भगवान द्वारा भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को
पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव का उपदेश दिया और कुछ बातें बताई। भगवान अपने ही स्वरूप के बारे में बातें बताई। भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करें तथा जो ज्ञान भगवत गीता में भी नहीं दिया गया है उस ज्ञान का प्रचार करें। तो अब इससे एक और बात समझ में आ रही है कि भगवान ने डिटेल मतलब भगवान ने संक्षेप में बता दिया। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने भी बात बोली इसको बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। भगवान ने कहा कि मैं जो बता रहा हूं उसके बाद कुछ बताने के लिए बचेगा नहीं। लेकिन फिर अब प्रश्न होगा कि भागवत क्यों बोल रहे हैं? तो फिर ध्यान से सुनिए, भगवान ने गीता में सार में बता दिया, अब उसी बात को विस्तार में उद्धव जी को बता रहे हैं। क्लियर हो रहा है? भगवान ने बताया ना कि भक्त्या माम अभितः जानाति, भक्ति के द्वारा मुझे अच्छे से जाना जा सकता है। तो उद्धव जी को और इसी बात को विस्तार से बता रहे, क्योंकि देखिए भगवान की बात जो है उसका विस्तार किया सकता है। भागवतम 4 श्लोक में बोले और अब उसी का पूरा विस्तार भागवतम है। अग्रीड? बैलेंस कर पा रहे हैं? ठीक है। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से जान सकते हैं कि भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। इस श्लोक के मतलब श्लोक में क्या आया? शब्द योनिना। जो लोग कहते हैं कि हम लोग वेद मार्गी हैं, आर्य समाजी, हम वेद को मानते हैं, तो बेटा वेद को मानते हो, वेद के बनाने वाले को नहीं मानते। तो प्रपात कह रहे हैं शब्द योनिना से शब्द ये सूचित हो रहा है कि वेद के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। तो यानी वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना। तो अगर आप वेद में इंटरेस्टेड हैं तो वेद बनाने वाले में क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? वेद मतलब नॉलेज। किसकी नॉलेज? भगवान की नॉलेज। जो वेद बनाए हैं वो इसीलिए प्रकट किए हैं, वेदों को बनाए नहीं कहना चाहिए, प्रकट किए हैं वेद, क्योंकि वे शाश्वत हैं, ताकि लोग भगवान के बारे में जान सकें। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कोयला, सॉरी कृष्ण कृपा कोयला, क्या बोला, जीव कृपा कोयला कृष्ण वेद पुराण है ना। तो माया से मुक्त जीव कृष्ण को स्वतः रूप से नहीं जानता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके वेद पुराण लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेद पुराण का उद्देश्य है कि माया से मुक्त जीवों को भगवान का ज्ञान हो जाए। तो जो वेद में आसक्त हैं वो उनको समझना चाहिए कि उद्देश्य इस आसक्ति का यह है कि वो भगवान को समझें। ठीक है? तो इस शब्द योनिना से प्रकट हो रहा है, शब्द हो रहा है। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्ति शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। क्या कारण, क्या बात बोल रहे हैं? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों में भी जो वेदों का जो पांडित्यपूर्ण अध्ययन है उससे भगवान समझ में नहीं आते, लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं जैसे कि उद्धव जी, तो वह उनकी भक्ति बढ़ी हुई रहती है। तो बढ़ी हुई भक्ति के कारण भगवान अपने आप को उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रकाशित किया उनकी भक्ति के कारण कि वह साक्षात कृष्ण है। ठीक है? तो प्रतापरुद्र को भी, महाराज प्रतापरुद्र को उनके गुरु हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन एक घटना हुई। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रही थी और उसमें महाप्रभु नृत्य करते करते जमीन पे गिर पड़े और उनके मुख से लार बहने लगी और मट्टी से वो उनका चेहरा सन गया। अब प्रतापरुद्र दूर से देख रहे थे, उनके मन में संदेह आ गया, ये भगवान है, ये मिट्टी में लौट रहे हैं, मुख से लार बह रही, वो सब अष्टसात्विक विकार हो रहे थे, ये भगवान है। और फिर रात्रि में सो गए। रात्रि में उनको स्वप्न आया कि जगन्नाथ मतलब भगवान जगन्नाथ के सामने है और वह उनको छूने जा रहे हैं। जगन्नाथ उसके देख रहे जगन्नाथ जी को भी लार बह रही है मुख से और उनके मिट्टी से पूरा धूल दूसरे थे और फिर उनको स्पर्श करने जा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी उनको कहते हैं, मुझे मत छू, मेरे को तो मिट्टी लगी हुई है। और फिर एकदम से जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिवर्तित ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू महाप्रभु। देन ही कुड अंडरस्टैंड, ओह। आप देखना चैतन्य चरितामृत से वर्णन है। तो आगे जाकर के होता है, महाराज प्रतापरुद्र
उनकी बात सुनते हुए झाड़ू मारते हैं, और रथ यात्रा में उनकी नम्र भावना को देखकर फिर महाप्रभु उनको एक विशेष दर्शन देते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि 7 टोलियां हैं कीर्तन की, केवल प्रतापरुद्र देख रहे हैं, और हर टोली में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो ये केवल प्रतापरुद्र को समझ में आया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्यों बोला? महाराज प्रतापरुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य की बात को स्वीकार किया कि ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, और इस कारण से उनकी बात को और नम्र भावना में सेवा करी, भक्तों की सेवा करी, तो महाप्रभु ने उनको यह दिव्य ज्ञान प्रकाशित भी किया कि वो एक स्वयं कृष्ण कैसे हैं। समझ में आ गया? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशंति महात्मना। जिस व्यक्ति की पराभक्ति होती है गुरु में और कृष्ण में बराबर रूप से, अर्थात गुरु में वैसी श्रद्धा जैसे भगवान कृष्ण में। गुरु का वचन कृष्ण का वचन है, लेकिन ध्यान देना होगा कि गुरु वचन कृष्ण का ही बोलेंगे, इसलिए श्रद्धा है। ये नहीं, बहुत ध्यान सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं गुरु जी कुछ ही बोल देंगे कृष्ण ही बोलना है, गुरु जी बोलना शुरू करें कि हम ही भगवान, हाँ गुरु जी भगवान है, तो शास्त्र में चेक कीजिए कहाँ बोल रहे हैं। गुरु शास्त्र से ही बोलेगा तभी उसकी गुरुता रहती है, यानी कहते हैं वजन होता है, नहीं तो बात में कोई वजन नहीं है, हल्का हो जाता है, फिर वो लघु बन जाता है। यस, हिज वेटेज इज ओनली बिकॉज ही स्पीक फ्रॉम शास्त्र। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कृष्ण का वर्णन करिए, प्रभुपाद बोलने लगे कि वरापुडम नहीं था वो, ब्रह्म संहिता में से श्लोक है वो, बरहावताम समसिताम बुद्ध सुंदरांगम इत्यादि श्लोक बोल रहे। तो बोले यह तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले तो क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? क्या न्यूज़पेपर से बताऊं कि कृष्ण कैसे लगते हैं? शास्त्र की बात सुननी चाहिए ना, ये बात। तो यही ब्रह्म संहिता की बात हो रही है कि भगवान वेदों के इंडिपेंडेंट अध्ययन से नहीं प्राप्त होते, भगवान भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो उनसे प्राप्त होते हैं। भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके, एक मिनट रुकिएगा, भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना ना तो कोई व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकता है, न ही इसका उपदेश दे सकता है। जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की, एक मिनट रुक जाइए, आगे पढ़ते हैं, इसको समझ लें। ये क्या बोल गए? तो अब क्या सब लोग भगवान से सर्टिफिकेट लेके आएंगे? आप क्यों गीता में बोल रहे हैं वो सर्टिफिकेट बाय कृष्णा हिमसेल्फ? नहीं, जब हम परंपरा के ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए महाप्रभु ने आज्ञा दी, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। कहीं किसी के मन में डाउट हो, क्या आपको ऑथराइज किया गया है प्रीचिंग करने के लिए? एक बार मुझको एक व्यक्ति बोला, आपको कौन ऑथराइज किया प्रीचिंग करने के लिए? तो मैं खैर उनको कुछ बोला नहीं। हमने मन में सोचा, हम थोड़ा गुस्सा हमको भी आता है, हमने मन में सोचा अब आपसे तो ऑथराइजेशन लूंगा नहीं मैं देखिए है हमारा स्वभाव, फालतू कोई बात बोलता है तो हमको गुस्सा आ जाता है, कुछ बोले नहीं, तो बोले कि आपसे तो ऑथराइजेशन नहीं लूंगा ना मैं। क्या आप अथॉरिटी हैं? भगवद गीता के प्रचार की अथॉरिटी आप ही हैं। आपको कौन अथॉरिटी दिया पूछने के लिए कि मुझे अथॉरिटी की जरूरत है? जो भी बात भगवद गीता की यथावत प्रस्तुत कर रहा है वो अथॉरिटेटिव है, इज इट नॉट? व्हाट इज द डिफिकल्टी? बताइए, अगर कोई बोल रहा है कृष्ण भगवान, इसमें क्या गलती है? मान लीजिए हम चोर भी है, मान लो खीरा चुरा के आए व्हाटएवर समथिंग, फिर भी बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, तो गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है ना? फिर दिक्कत क्या है? जो राइट में लिखा है वही लेफ्ट में जा रहा है, मैं लेफ्ट में हूँ, ये राइट में, होपफुली यस। तो जो राइट में लिखा है वो राइट है, तो लेफ्ट वाला अगर राइट की बात बोला तो राइट है कि नहीं? हम तो देख रहे हैं ना, बगल में गीता को रख करके बोल रहे हैं, तो उसमें क्या चिंता की बात है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को भी बड़ी दिक्कत होगी। हम गुरु कैसे बने? हम भगवान के बारे में कैसे बताएं? हम टूथपेस्ट के बारे में तो बता सकते हैं लोगों को, साबुन के बारे में बताएंगे, तेल के बारे में बता सकते हैं, गीता के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम बहुत पतित हैं केवल गीता बोलने के लिए, है ना? तो ये सब लाइनों को पढ़ करके लोग बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इसलिए मैं व्याख्या कर रहा हूं कि अधिकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, श्रील प्रभुपाद ने दिया। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वेरी सिंपल। यथाधीतम यथामति, जितना समझ में आ रहा उतना बताइए, क्या कठिनाई है? जो नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं समझ में आ रहा।
जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए। याद आ रहा है, टीका में पढ़ा था ये बात। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोगों के जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन लोगों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भगवान अन्य ग्रहों में गए और उद्धव भी जानते हैं कि बृहस्पति के शिष्य थे तो वह भी जब देख के आए थे तो वहाँ के बारे में ऋषि मुनि जानना चाहते थे कि वहाँ के ग्रहों में क्या होगा, तो वह भी उद्धव जी बताएंगे। उद्धव का यह संदेश बद्रिकाश्रम को ले जाने के लिए न केवल उस तीर्थस्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। अब एक फिर दिक्कत हो जाएगी, विग्रह को भी सुनाएंगे कथा, क्या विग्रह भी सुनते हैं? इसीलिए तो हम गिरिराज जी को लाते हैं यहाँ पे शालिग्राम को। भगवान इज नॉट आर ईटिंग गॉड, आर गिरिराज इज नॉट ओनली ईटिंग गॉड एंड स्लीपिंग गॉड। खिला दिया सुला दिया, खिला दिया सुला दिया, खिला दिया नहीं, उनको कथा सुनना आपसे और हमसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वी शुड मेक देम हियर हरे कृष्णा ऑल्सो एंड ऑल्सो हरि कथा। अब अपने मन से बोला कि आपके सामने जो लिखा है वो बोल रहा है, नर नारायण के विग्रह भी सुनाने के लिए। और हम सुन चुके हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वो तो उनसे बात भी कर सकते हैं। काश हम लोग कर सकते तो सारे डाउट पूछ लेते गिरिराज से। ये समझ में नहीं आया, गिरिराज जरा बताइए, अभी तो हमारा सामर्थ्य नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इसको बताइए, जरा बताइए। काश ऐसा कर सकते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। क्या व्याख्या है? क्योंकि भगवान वेद के भी स्रोत है, तो जो वेद में नहीं है वह भी ज्ञान भगवान ने उद्धव जी को दिया। भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे, क्योंकि ऐसा शुद्ध भक्त इस बात को समझ सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु शिव जी के मंदिर में गए, अब मैं भूल रहा हूँ कौन से, लेकिन साउथ इंडिया में किसी शिव जी के मंदिर में गए और वहाँ शिव जी से बात करी, लेकिन क्या बात करी नहीं बताया गया। मतलब वो इतनी कोई बात थी कि सबके लिए संभव नहीं था। ऐसे ही श्रीपाद रामानंद राय से बात कर रहे हैं साधन और साध्य के बारे में, और एक स्टेज पे आकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के मुख को ऐसे करते हैं, अब और मत बोलिए, यानी उससे अधिक भी कोई बात थी बोलने की। बल्कि श्रीपाद रामानंद राय भी कहते हैं कि अब आप जो प्रश्न कर रहे हो इसका उत्तर मुझको नहीं पता, ना मैं जानता हूं। मैं एक वीणा की तरह हूं और आप बजाने वाले हो, आप ही स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और आप स्वयं ही मेरे द्वारा उत्तर दिलवा रहे हैं। कभी मौका लगेगा तो हम उसको पढ़ाएंगे। दिस इज अमेजिंग। आपसे वो प्रश्न किया जा रहा है जो आउट ऑफ सिलेबस है और आप उसका उत्तर धारा प्रवाह दे रहे हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आगे कहो, और तो कहते हैं इससे आगे तो मैंने कभी सुना नहीं है, और बोले जा रहे हैं, उत्तर भी दिए जा रहे हैं। दिस इज अमेजिंग व्हाट महाप्रभु डज। और एक पॉइंट पे आकर महाप्रभु कहते हैं अब इसके आगे मत बोलिए। ये नहीं था कि महाप्रभु बोर हो गए, इसके आगे लोगों के पास सुनने का सामर्थ्य नहीं था, यानी कि उसके आगे भी कुछ है। अब वो क्या, हमको तो जहां तक समझाया था वही समझ में नहीं आता, तो उसके आगे की बात छोड़िए, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो वेद से भी परे ज्ञान हो सकता है। चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं भगवान के सदृश थे। अब समझ में आया? भगवान ने पिछले श्लोकों में बोला है कि मुझसे एक अणु मात्र भी न्यून नहीं है उद्धव। तो किस अर्थ में? ज्ञान के अर्थ में। ये नहीं है कि उद्धव जी से ही सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं, उद्धव जी भगवान नहीं हो गए। नेक्स्ट, उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी, हर एक, जितने जीव यहाँ हैं और जो लोग वहाँ हैं और हर कहीं हैं, भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है। यह नहीं लिखा है कि भगवान के स्तर पर भगवान बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। क्या मतलब है? मतलब बड़ा स्पष्ट है। देखिए, भगवान ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिसको भगवान से जितना प्रेम होता है भगवान उतने गुण उसको अपने देने लगते हैं। जैसे अर्जुन के अंदर सामर्थ्य दे दिया कि अब एक ही बार में हजारों लोगों से वे युद्ध कर सकते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद में इस बात को सुन चुके हैं। गोपियों को एक क्षण में सामर्थ्य दे दिया कि उनके संग ताल में ताल मिला करके वह नृत्य कर सकती हैं।
तो जितना आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति, भगवान अपने सद्गुणों को आपके अंदर भर देंगे। विज्ञान समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, हम सभी के अंदर, लेकिन अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो बढ़ेगा। हरे कृष्णा करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है भगवान सद्गुण स्वयं ही भर देने लगते हैं अपने भक्त के चरित्र में। आप स्वयं देखेंगे भाई ये सद्गुण तो कभी था नहीं, ये कहाँ से आ गया? भगवान ही भर दे रहे हैं। ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे द्वारा आया, ये तो भगवान की कृपा है। मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान ने कृपा कर रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ। देखिए यह स्पष्ट लिखा है, प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान के द्वारा वह विश्वस्त पात्र हो जाएंगे। यानी कि भगवान का विश्वास पात्र व्यक्ति है कि इसको अगर ज्ञान दिया जाएगा तो इसका दुरुपयोग वह नहीं करेगा, वह सही सही बात बताएगा। अग्रीड। यहाँ पे भी किसी को अपना प्रेम पत्र लिखना होता है तो किसी प्रेमिका को देना है, मान लीजिए प्रेम पत्र, तो या तो ईमेल कर देगा आजकल तो, लेकिन नहीं तो पहले किसी विश्वस्त व्यक्ति को देगा। भाई रुक्मिणी जी भी ने किसी विश्वस्त को दिया ना, वहीं से परंपरा शुरू हो रही है। ऐसा तो नहीं कि अब रुक्मी को दे दें, जाओ जाकर के मेरा लेटर दे दो कृष्ण को। लेटर क्या कर रही है तू, ऐसा बोलेगा ना। तो ब्राह्मण को दी जो भगवान का विश्वस्त था, विश्वस्त था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ब्रिलियंट। भगवान भगवत गीता के ज्ञान जिसको देंगे वो भक्त होना चाहिए, क्योंकि वो भगवत गीता का ज्ञान जिसके पास आ गया वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी और कहीं भी मुक्त कर सकता है। सुनाई पड़ रहा है? सिंपली अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज गॉड पुट्स यू ऑन अ लिबरेटेड फ्रंट। प्रथम चौथा अध्याय तात्पर्य आखिरी देखिएगा। जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है वो भगवत गीता की पढ़ाई के पहले दिन से ही मुक्तावस्था में है। हम पढ़ चुके हैं इस बात को। चौथा ही था ना? चौथा था आई बिलीव। देख लेना, जहां तक मुझे स्मरण है 4th चैप्टर लास्ट पैराग्राफ, लास्ट श्लोक का। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है। बहुत सिंपल है शुद्ध भक्त होना। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें यूजलेस है। सिंपल। ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त है। अन्य उपाय से नहीं, मतलब किसी और तरह से नहीं हो सकता। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। अब हमारे पास पूरा टाइम तो नहीं है, लेकिन एक बात बताऊंगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका नाम था देवानंद पंडित, और वो बचपन से ब्रह्मचारी थे और विरक्त थे, और वो भागवत में बोलते थे, और उनके बहुत सारे सुनने वाले थे। लेकिन महाप्रभु क्रोधित होकर के उनके सामने जाते कि तेरी भागवत फाड़ दूंगा। क्यों भाई, क्या कारण ऐसा? तो क्योंकि भागवत को पढ़ाने के बाद वह इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते थे कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, भक्ति ही परम साधन है, भक्ति ही परम उपाय है, साध्य है, और परम उपाय यह नहीं समझ में आता था। तो भागवत बोलने के बाद भी नहीं समझ में आता था। बहुत उनको डांट पड़ती है, उसके बाद वो श्रीवास ठाकुर जी का अपराध भी कर देते हैं। बहुत उनको डांट पड़ती है महाप्रभु से, लेकिन समझ नहीं पाते कि डांट पड़ क्यों रही है। बाद में जाकर वे वक्रेश्वर पंडित हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तब उन पर भगवान की कृपा होती है। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं पढ़ो भागवत गीया भागवत स्थाने। भक्तों के आश्रय में जाकर व्यक्ति को भागवत समझना चाहिए। ये बात श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही भगवान के प्रयाण के रहस्य तथा इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्षों बाद उनके वंश के सहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये होगा क्यों बोल रहे हैं? देख रहे होगा क्यों बोल रहे हैं, जब विचार कीजिए। होगा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यह नहीं बताया गया स्पष्टतः कि वह उद्धव जी को क्या बोले, लेकिन यही बात रही होगी। काफी इंटरेस्टिंग है। इतना गोह्य था कि बताया नहीं गया कि क्या बोले। हर व्यक्ति एक अंदाज से रखा जा रहा है कि ये ऐसा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के सहार के रहस्य को जानने के लिए अतीव उत्सुक रहा होगा और वह संदेश भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा। कंक्लूजन नहीं कि क्या बताया गया होगा। तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्रिकाश्रम में भेजा गया होगा। यही कारण है। इसका मतलब है कि संभावना यह भी कुछ और भी भगवान बताए होंगे, लेकिन इसको यहां नहीं बताया गया है, इसलिए हम भी कुछ नहीं बता रहे। कोई मान लो पूछे, अच्छा प्रभु जी ये बताइए कि उद्धव जी को भगवान क्या बताए, हम क्या जाने हमें क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या बताऊंगा। बट आचार्यगण भी यहाँ पे सही बता रहे हैं कि ये हुआ होगा।
विच इज़ क्वाइट पॉसिबल थिंग। उसकी उतना ही हम लोग बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो देख लेते हैं। बहुत से लोग श्रीमती राधा रानी को मीराबाई से कंपेयर करते हैं, ये तो श्रीमती राधा रानी के प्रति ऑफेंस है। जी हाँ, देखिए श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। मीराबाई शुद्ध भक्त हैं, लेकिन किसी भी शुद्ध भक्त को आप राधा रानी से तुलना नहीं कर सकते हैं। एक बार महाप्रभु ने किससे पूछा था, मैं भूल रहा हूँ कि किससे पूछा था, शायद श्रीवास ठाकुर से पूछा था, मे बी रॉन्ग, बट मोस्ट प्रोबेबली श्रीवास ठाकुर से पूछा था। श्रीवास ठाकुर, तुम्हारा अद्वैताचार्य जी के बारे में, हाँ अद्वैताचार्य जी के बारे में क्या विचार है ना, ये पूछे थे। तो अद्वैताचार्य कहे, अद्वैताचार्य जी ये तो प्रहलाद के समान महान भक्त है, ये तो सुखदेव गोस्वामी के समान महान भक्त है। तो अब महाप्रभु क्रोधित हो गए, कहते हैं अरे सुखदेव गोस्वामी और प्रहलाद महाराज तो बच्चा है। अब महाप्रभु क्रोधित हो गए इस प्रकार से। अद्वैताचार्य जी स्वयं महाविष्णु हैं। अब हम मुझे स्मृति से बोल रहा हूँ तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, हम जतन भागवत जब पढ़ाएंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का अर्थ है कि कभी भी किसी जीव तत्व को भगवत तत्व से तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही भगवान की साक्षात अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, कोई सामान्य लड़की नहीं है जिसकी तुलना हम किसी भी शुद्ध भक्त से कर दें। राधा रानी तो राधा रानी है बस, और कोई नहीं है। तो इसलिए सब सोचना गलत है। ये इसी तरह के भजन बना देते हैं लोग कि राधा रानी है, वो मीरा है। और ये देखिए मीरा भाई शुद्ध भक्त हैं, लेकिन राधा रानी से तुलना किसी की नहीं कह सकती। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु लास्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है होगा, कई बार लिखा हुआ है, तो ये क्या स्पेकुलेशन के अंदर आता है? देखिए स्पेकुलेशन नहीं, प्रभुपाद ने क्या कहा, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सेफ गेस, सेफ गेस इज नॉट ऑल राउट क्या कहते हैं, ऑल राउंड स्पेकुलेशन, ऑल आउट स्पेकुलेशन नहीं है भाई। यही बात नहीं समझ में आई थी यदुवंश के सहार आदि की, तो उसको भी बताया होगा। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद को, ये संभावना है कि ये बताया गया होगा बस, ठीक है। अब विदुर जी क्या बात किए उद्धव जी से पूरी रात, ये भी नहीं बताया ना, लेकिन वहां पे बताया गया था कि विदुर जी के साथ बात किए। साथ मतलब वार्तालाप हुआ कि दोनों को भगवान ने कैसे कृपा प्रदान करी, ये सब बात किए होंगे। ये सब बातें हैं। इट इज नॉट एन ऑल आउट मेंटल स्पेकुलेशन, ऐसा नहीं है। एक संभावना है कि ऐसा हुआ, अनुमान प्रमाण भी हो जाता है, अनुमान किया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा। और एक बात समझने का प्रयास कीजिए, हमारे अनुमान और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुमान में बहुत अंतर है ना। जरा एक बात समझें। अब महाराज बता रहे थे इस बात को, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि ऐसा वैष्णव संप्रदाय में ये मान्यता है कि श्रीला रूप गोस्वामी जी ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में है। ऐसा महाराज समझा रहे थे कि मान्यता है, प्रमाण तो नहीं दिया रहा, कोई मान्यता है। और ये भी उन्होंने बताया कि वो मंजूरी स्वरूप है। तो ये तो बताए हुए हैं, अभी रेफरेंस है इसका, आप देख लेना कौन है, वो स्पष्ट है, बताया हुआ है। तो जो व्यक्ति गोलोक का पार्षद है उसके लिए छुपा क्या हुआ है, पहले आप ये बता दीजिए। उसकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं है ना, ये तो विश्वास होना चाहिए ना हमको। दे विल नॉट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग। तो लेकिन वो इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि शास्त्र में ऐसे सीधे नहीं बताया गया कि उद्धव जी से क्या बात हुई, लेकिन जो बात वो रह गई थी वो अंतिम लीला ही थी, भगवान की अंत लीला, यदुवंश का सहार वही रह गया था। और आपने देखा था टीका में पढ़ा था हमने ये बात कि कैसे वो अलग अलग बातों को उद्धव जी को बताया होंगे। सो बेस्ड ऑन देयर अथॉरिटी दैट दे आर लिबरेटेड पीपल, दे हैव विजन, दे कैन सी व्हाट वी कैन नॉट सी एट ऑल, उस अर्थ में हमको स्वीकार करना, ठीक है ना। और कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं है। तो एक बात मैं और बोल के कंक्लूड करूंगा। आप देख रहे हैं कि सब ने साथ में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और कितनी सारी बातें यहाँ पे आपको मालूम चल गई। अगर आप रियली पढ़ना चाहते हैं तो हाथ में एक नोटबुक रख लीजिए और यहाँ जो कुछ बोला जा रहा है उसमें से कुछ अच्छा लगता है उसको नोट कर लीजिए। बहुत बड़ी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत बड़ी पढ़ाई हो जाएगी। एक लाइन भी, एक बात भी समझ में आती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं तो प्रायः वो एक अच्छा पॉइंट था लेकिन हम भूल गए। हम सभी के संग ऐसा होता है। आज भी मैं महाराज का प्रवचन सुनने गया था तो मैं फ़ोन रख के गया था। अब इसलिए आप लोग फ़ोन नहीं रख सकते हो क्योंकि आप लोग फ़ोन से ही सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन फ़ोन सामने रख करके आप कुछ नोटबुक रख सकते हैं। कुछ ऐसा बोला जाए जो कि आपको अच्छा लगे तो आप उसे नोट कर सकते हैं और दूसरे को बता सकते हैं। वो बातें आपको और अधिक समझ में आएंगी। एक बात बोल के मैं छोड़ दूंगा।
महाराज बड़ी सुंदर बात कहे कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि वो चाहते थे कि उनके शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य, हम सभी लोग उनके तात्पर्यों को पढ़ें और उसे अपनी भाषा में समझाएं, एंड दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन। और आप देखिए, मुझे जब मैंने सुना तो आप समझ गए होंगे मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इंट्यूटिवली यही करता आया हूँ। जो सामने लिखा है उसको मैं कैसे समझ रहा हूँ वही मैं समझा पा रहा हूँ, और यही आप लोगों को करना है। बहुत ईजी है, जो लिखा है वो क्या समझ में, क्या समझ में उसकी व्याख्या कर दीजिए। प्रवचनम मीन्स अध्यापनम, एंड दैट्स व्हाट प्रभुपाद वांट्स। और आप प्रभुपाद जी के प्रवचनों को अगर सुने तो प्रभुपाद जी भी यही कर रहे हैं। अद्भुत है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य को अपने शिष्य से कहते हैं तुम पढ़ो, प्रद्युम्न प्रभु पढ़ रहे हैं, फिर रुकवाते हैं उसको, अच्छा इसका क्या मतलब है, अच्छा फिर आगे पढ़ो, फिर उसे रुकवाते हैं, फिर उसे समझाते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़वाते हैं। ये एग्जैक्टली प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आई फील वेरी ऑथराइज्ड बिकॉज आई एम जस्ट फॉलोइंग व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज डूइंग। बहुत समझ रहे हैं, बहुत ईजी होता है। और आप लोग जब पढ़ाई किए होंगे तो ऐसे ही टीचर पढ़ाता है। कुछ टॉपिक लेगा, उसको पढ़ा के एक्सप्लेन कर देगा, फिर नेक्स्ट पढ़ा के एक्सप्लेन कर देगा, फिर नेक्स्ट पढ़ा के एक्सप्लेन करता है। ऐसे तो करते हैं, कोई नए तरीके से नहीं पढ़ा जाता कि हमने मान लीजिए पूरा अध्याय पढ़ लिया, मतलब पूरा परपट पढ़ लिया, अब मेरे पास मौका है कहीं भी जाने का, चंद्रमा पे या मंगल ग्रह पे या सूर्य पे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने पूरा तात्पर्य पढ़ लिया, ठीक है, अब उसके बाद मैं कुछ भी बोल सकता हूँ? नहीं, करते हैं ऐसे प्रवचन लोग करते हैं, इट कैन बी अप्रिशिएटेड ऑल्सो, बट दैट इज नॉट टीचिंग ऑफ भागवतम। मैं प्रभुपाद जी के प्रवचनों को नियमित रूप से सुनता हूँ और प्रभुपाद ऐसा नहीं करते। प्रभुपाद जी स्टिकिंग टू व्हाट एग्जैक्टली ही स्पीक्स इन द परपट। अमेज्ड। आप देखिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य को पढ़ेंगे, फिर उसका समझाएंगे, पढ़ेंगे, एंड इट इज सुपर सेटिस्फाइंग। उसी श्लोक से सट कर प्रभुपाद बोलते हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे किसी को समझाएं अगर, तो ऐसे ही समझाइए, एंड ही विल बी सेटिस्फाइड, यू विल फील सेटिस्फाइड कि जो टॉपिक है उसको सट करके बोला गया। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ विल स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।